अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी तमाराखवीते आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। जय जिनेन्द्र जय श्री तत्व विचारों परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र वचनामृत 718 श्री आत्मसिद्धि शास्त्र। वो 718 ही आत्मसिद्धि शास्त्र। गाथा 62 शिष्य शंका कर रहा है कि आत्मा है परंतु नित्य नहीं, तो किस दृष्टि से कैसे आत्मा नित्य है वो बता रहे। समाधान सद्गुरु उवाच। सद्गुरु बोल रहे हैं आत्मा नित्य छे एम सद्गुरु समाधान करे छे। देह मात्र संयोग छे वળી जड़ रूपी दृश चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभव वश चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभव वश। देह मात्र संयोग छे। देह तो मात्र संयोग है। संयोग किसको कहते हैं? साथ में जुड़ने का नाम संयोग। सहयोग संयोग ये बस एक अर्थवाचक। साथ में जुड़ना, जुड़ना हमेशा दो पदार्थों का हुआ करता है। एक पदार्थ कभी जुड़ता नहीं है, एक पदार्थ होता है। जब जुड़ता है तो वहां पर दो पदार्थ होंगे। इसलिए जब हम योग ऐसा कहते हैं तो उस योग में ही द्वैत है, दो हैं वस्तु, कोई किसी के साथ जुड़ रहा है, तो ये संयोग है। आत्मा और शरीर का क्या है? संयोग है, जुड़ाव है बस मात्र। तो देह मात्र संयोग छे वળી जड़ रूपी दृश्य। और देह क्या है? एक तो संयोग है और जड़ भी है।
रूपी भी है और दृश्यमान भी है। इतने सारे लक्षण, इतनी सारी विशेषताएं शरीर की है। एक तो वो संयोग मात्र है, हमेशा नहीं रहता है। दूसरा, वो जड़ है, चेतन नहीं, जानना, देखना, संवेदन करना उसका स्वभाव नहीं। फिर वो रूपी है। रूपी का मतलब सब ले लेना, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त जो पदार्थ है उसको भी रूपी कहते हैं। यूं रूपी का मतलब जिसका रूप होता है, आकार प्रकार होता है, तो उसका आकार प्रकार भी है उसका। और दृश्य मतलब वो दिखता भी है। चेतन ना उत्पत्ति लय कोना अनुभव वश्य। अब वो देह तो मात्र संयोग है, जड़ है, रूपी है, दृश्य है। अब आत्मा की उत्पत्ति हुई, इस जीव का जन्म हुआ, इस जीव का मरा, ये सब किसके वश में है? ये सब कौन कर रहा है? किसके वशीभूत होकर के हो रहा है सारा? जड़ शरीर तो ये नहीं देख सकता ना, क्योंकि वो तो जड़ है। आपने सिद्ध कर दिया कि ये जड़ है, तो जड़ तो उन अवस्थाओं को नहीं देख सकता ना। ये देखो, अभी बच्चा हुआ, ये फिर बड़ा हुआ मैं, फिर मैंने शादी की, फिर देखो मैं बूढ़ा हुआ। ये सब अवस्थाएं को कौन देख रहा है? फिर ये जन्म हुआ, ये फिर मरण हुआ। इन सबको शरीर जानता है कि कोई और जानता है? अगर शरीर को ही आत्मा कहो और उसको क्षणिक कहो, तो ये सब अवस्थाएं किसके ज्ञान में आ रही हैं? जन्म होना, फिर बालपन, फिर युवा किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मरण अवस्था, फिर पुनर्जन्म अवस्था। ये सब किसके अनुभव में आ रही है? कौन कहता है ऐसा कि मैंने जन्म लिया? कौन कहता है ऐसा है कि मैं बूढ़ा हुआ? कौन कहता है ऐसा है कि मैं मर गया? कौन कहता है ऐसा कि मैं वापस जीवित हुआ? इसका मतलब ये सब किसी के ज्ञान में आ रहा है, और वो शरीर नहीं हो सकता। शरीर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो एक क्षणिक, वो खुद बदल रहा है, और वो तो जड़ है। जड़ में जानने, देखने के, अनुभव करने की शक्ति होती नहीं है। और वो तो रूपी है स्वयं, रूप को नहीं देख सकता है। रूप कभी रूप को नहीं देख सकता है। रूप को देखने वाला भी कोई अरूपी होना चाहिए, वही रूप को देख सकता। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा नाम की एक कोई नित्य वस्तु है जो उत्पत्ति और लय सबको जानता है, वो सब आत्मा है। आगे और स्पष्ट करते हैं उसी बात को। 63 जेना अनुभव वश्य उत्पन्न लय नो ज्ञान ते थी जुदा विना थायन के में भान। जेना अनुभव वश ए उत्पन्न लय नो ज्ञान, उसकी उत्पत्ति और लय वो जिसके वश में है, ते थी जुदा विना थाय न के में भान। वो उससे अलग नहीं हो तो इसका भान कैसे रहेगा? हमेशा दृश्य से दृष्टा अलग होना चाहिए, तो ही वहां द्वैत होगा, तो ही जानेगा नहीं ये दृश्य और ये मैं जानने वाला, ये दृष्टा। द्वैत होता है तभी वो कहेगा। कोई साक्षी है तो उसका साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य और साक्षी अलग होते हैं, कभी एक नहीं होते। तभी तो कहता है कि मैं इसका साक्षी हूं, कि भाई मैं वहां खड़ा था और ये इसका, ये ऐसा ऐसा कर रहा था। साक्ष्य अलग है और साक्षी अलग। तो वो जो साक्षी है वो अलग होना चाहिए इससे। इसका मतलब इस शरीर को जानने वाला शरीर से
अलग होना चाहिए। शरीर की अवस्थाओं को जानने वाला शरीर से अलग होना चाहिए। जन्म मरण को जानने वाला इस जन्म मरण से अलग होना चाहिए। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था को जानने वाला इस युवावस्था आदि से अलग होना चाहिए। और अलग होकर के वो जान रहा है, वो हमेशा है, उत्पत्ति लय उसमें घूमती रहती है, इसलिए वो नित्य है। आगे और कहते हैं 64, जे संयोगो देखिए ते अनुभव दृश्य, उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जे संयोगो देखिए ते अनुभव दृश्य, जो भी संयोग अपन देखते हैं वो सारे दृश्य अपने अनुभव में आते हैं। ये सब अनुभव में आते हैं। क्या अनुभव आते हैं? उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। संयोग तो अपने अनुभव में आ ही रहे हैं कि देखो ये इससे मिला और ये इससे अलग हो गया, ये इससे मिला और ये इससे अलग हो गया। ऐसे संयोग वियोग तो हमारे अनुभव में सभी आ ही रहे हैं, परंतु उपजे नहीं संयोग थी आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। जो हमेशा पहले से ही है वो किसी संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकता है। संयोग तो उसका होता है जो पहले नहीं था अब बना और बाद में नहीं रहेगा वो। परंतु जो पहले से है वो संयोगिक नहीं है, वो तो पहले से ही है। तो जब मैं ऐसा कहूं कि मैंने जन्म लिया तो ये झूठ बात है, क्योंकि मैं तो पहले ही था। जन्म किसने लिया? तुम तो पहले ही थे। जो पहले से है वो जन्म कैसे ले सकता है? और जब हम कोई कहता है कि मैं मर गया तो झूठ बात है। कैसे मरा? तू तो है ही, कौन मरा? ये सब झूठ की बुनियाद पे चल रहा है। जन्म मरण एक झूठी वस्तु है, सत्य है ही नहीं वो। क्योंकि खुद साबित कर रहा है कि मैं जन्मा, इसका मतलब मैं तो पहले था ही। तो जन्मा कौन? जन्म किसका होता है? उस मैं का जन्म हुआ? उस मैं का तो जन्म ही नहीं हुआ। बस वो मैं कहीं था, कहीं आ गया, दूसरी जगह था, इस जगह आ गया। उसका पहला अलग प्रकार का शरीर था, अभी अलग प्रकार का शरीर हो गया। जन्मा कहाँ है बताओ आप? उसने किसी वस्तु से अपने आप को पहले जोड़ रखा था, अब दूसरी वस्तु से जोड़ रखा है। पहले किसी और शरीर से जुड़ाव था, अब किसी और शरीर से जुड़ाव है। जन्मा कहाँ है वो? स्थानांतर हुआ, जन्म तो हुआ ही नहीं। और कहता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मैं तो जीवित ही रहेगा, मैं कहाँ मरेगा उसमें। फिर मैं मर के कहाँ, पूछते तो मर के क्या होगा? मैं मर के कहीं किसी और गति में जाऊंगा, तो ये तो झूठ हो गया। इसका मतलब तू रहेगा किसी और गति में जाने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, तो फिर मरा कहाँ तू? हम इतनी मृत्यु 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 वो मृत्यु महोत्सव कर करके अब इतना महत्व देने की कहाँ जरूरत है इस चीज को? एक साधारण सी वस्तु है, इसका महोत्सव भी कहीं को करना। उत्सव करने जैसी चीज हो तो उत्सव एक साधारण सी वस्तु है। केवल ज्ञान हो तो हमको चलो उत्सव करते हैं। मरना एक साधारण सी वस्तु है बस। जन्म साधारण सी वस्तु, उसका काहे को उत्सव करना? मरने के भी काहे को उत्सव करना? ये को उत्सव करने की चीजें, तो उत्सव करने की चीज। निर्वाण गमन हो तो उसका कल्याणक मनाया जाता है, मनाया जाता है नहीं। साधारण सी वस्तु है। बहुत कभी कभी हम कुछ चीजों को ज्यादा महत्व दे देते हैं। आप उसको सहज स्वीकार करो ने। जैसे आपने जन्म को स्वीकार किया, ऐसे मृत्यु को स्वीकार करो।
जिसका जीवन समाधिमय होता है ना, उसको समाधि की कोई चिंता नहीं। आप हमेशा समाधान युक्त शांत रहो और उसी शांति में किसी दिन आपका आयुष्य भी पूरा हो जाएगा। समाधि नाम किसका है? विकल्प रहित होकर के मरना, इसी का नाम तो समाधि है। आप हमेशा ही विकल्प रहित रहो ना, केवल मृत्यु के समय ही हमको विकल्प रहित होना है। क्या अभी विकल्प रहित नहीं होना हमको? तो क्यों ना हम अपने जीवन को ही समाधि युक्त कर लें, तो हमको मरने की चिंता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को मृत्यु की कोई चिंता नहीं होती। सब तो भय समाप्त, ये लोग भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, सब समाप्त। मरने का भय ही नहीं। डरने वाला आयोजन करता है, इसको तो कोई डर ही नहीं है। जिस जगह जिस प्रकार से मृत्यु होनी है उसकी उस जगह उस प्रकार से मृत्यु हो जाएगी। हमारा कर्तव्य तो केवल इतना है कि हम हमेशा शांत बने रहें, विकल्प रहित बने रहें, बस समाहित चित्त हो अपना, समाधान युक्त चित्त हो अपना। डरने की क्या बात है? ज्ञानी हमेशा मरने के लिए तैयार है, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। अगर इस और हम क्या, मृत्यु का नाम अभी सिद्ध कर देगा स्थानांतरण है, तो हम दिन में कितनी बार स्थानांतरित होते हैं बताओ? होते कि नहीं? इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। कितनी बार जा रहे हैं? गाड़ियों में बैठ के कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी कलकत्ता जा रहे हैं, कभी अपने कुटीर से इधर आ रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी लंदन जा रहे हैं। ये सब नहीं हो रहा है क्या? हम कर ही रहे हैं अभी। हम उसको मृत्यु नहीं कहते हैं, हम इसको तो मृत्यु कहते नहीं। वास्तव में मृत्यु तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना। परंतु हमने इस शरीर को अपना मान रखा है, इसलिए इससे अलग हो जाऊंगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, ऐसा मान रखा है। बाकी नष्ट होने की तो कोई वस्तु व्यवस्था, सत की कभी उत्पत्ति होती नहीं है और असत का कभी, असत की उत्पत्ति नहीं होती है और सत का कभी विनाश होता नहीं है, हमेशा बना रहता। हाँ, माइक देना। परंतु अंत समय में कभी कभी वेदना ज्यादा होने पर उसको बोध देने की आवश्यकता कभी कभी हो जाती है कि वो अपना... बोध तो दो, इसमें क्या दिक्कत है? बोध तो रोज दो। कहीं को अंत में देना, रोज देना, अंत में तो देना ही देना। नहीं, रोज तो देने का ही, पर कभी अंत समय में जैसे बोध वेदना किसी को ज्यादा जो कमजोर हो जाता है तो उसको थोड़ी ज्यादा शक्ति लगानी, बस वही बात। उस समय कमजोर हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है अपने को। स्वयं बोध रहता नहीं है, इसलिए कोई बोध देने वाला। परंतु बुद्ध पुरुषों का मृत्यु देखो आप, साहजिक मृत्यु है। हम इतने सारे माया जालों में फंसे हुए हैं, इतने सारे पाप कर्म किए हुए हैं और डरे डरे से हैं। पहले तो जीवन को स्वच्छ बनाओ, अपने जीवन को पारदर्शी बनाओ, फिर देखो आपको हर समय समाधि, हर समय मृत्यु के लिए तैयार है। जिसके जीवन में कुछ छुपे हुए पाप हों वगैरह, वो उनको डर है, वही डरता है, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। यहां तो उसका कोई डर ही नहीं, क्या होगा। मृत्यु के समय में बहुत से बड़े बड़े महात्मा को भी विपरीत उदय आ जाते हैं, क्या किया जाए, आ ही जाते हैं। इसमें डरने का नहीं है, किसी बात से डरने का। अपना स्थितिकरण खुद करना सीखे। पता नहीं हम ट्रेन में जा रहे हैं वहीं मौत हो जाए, ऐसा थोड़ी है कि हम जब मृत्यु होगी तो सारे धर्मात्मा होंगे, ये तो भावनाएं हैं हमारी। और नहीं हुआ तो अचानक ये दुर्घटना होगी या फ्लाइट में, क्या करोगे आप उसमें? किसको बुलाओगे? ओ मेरे पास कोई था नहीं, ओ कोई नहीं है मेरे को सुनाने वाला। कौन सुनाने वाला? वहां तो हम ही हैं। बस शांत रहो, स्वीकार करो इसको, खुद अपना स्थितिकरण करने का प्रयत्न करो और मृत्यु को हमेशा आलिंगन करने के लिए तैयार खड़े रहो।
मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये हमने बनाई है और कुछ एक सहज प्रक्रिया है। जीर्ण शीर्ण वस्त्र हो जाता है, वस्त्र उतार के बदल देते। इतना डरा रखा है लोगों को कि वो जब मृत्यु होती है तो वो आत्मा के प्रदेश ने, शरीर के प्रदेश ने ऐसे खींचते हैं। अरे क्या अरूपी प्रदेश और रूपी काहे को खींचता है? कौन सा खींचता है? हमारा आत्मा अमूर्त है, शरीर के प्रदेश मूर्त हैं, और इसमें कैसे खींचा होगा? मैं कहता हूं मैं आकाश को खींच रहा हूं, आकाश मुझे खींच रहा है, मैं आकाश को खींच रहा हूं। ये कोई संभव है? कहाँ खिंचाव आ रहा है आपके? कहीं खिंचाव नहीं आ रहा है। असाता का उदय वगैरह होता है तो है ही, इसके तो हम ज्ञाता हैं। इसमें क्या है? व्यक्ति मरने से नहीं डरता है, व्यक्ति वेदना से डरता है, और वेदना से भी अधिक अपने आसपास के परिजनों का जो मोह है ना, उससे ये सब छूट जाएंगे, इससे डरता है। राग कर रखा है इसलिए मौत से डरता है। एक क्षेत्र में ये मेरे ये हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, ये मेरे परिजन हैं, ये कर रखा है उसने। आप जहाँ जाओगे तुरंत आपका देश हो जाएगा, गांव हो जाएगा, घर हो जाएगा, आपके परिजन तुरंत इकट्ठे हो जाएंगे, एक क्षण भी नहीं लगता है। आप जिस माँ के गर्भ में गए तुरंत उसका पति अपना पिता हो गया, तुरंत आपने क्या किया? उसके भाई अपने मामा हो गए गर्भ में ही, उसके पिता अपने नाना हो गए, सब हो गया ऑटोमेटिक, सारी चीजें हो गई, सारा परिवार बना। अभी जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपके लिए, आपके परिजनों का उत्सव होगा, उत्सव मनाएंगे आप। अब आपको कहाँ मेहनत करनी पड़ी बताओ आपके परिजनों को इकट्ठा करने की? अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। अब हम अमर भय ना, जिन चीजों को बहुत महत्व नहीं देना चाहिए उनको हम ज्यादा महत्व देते। हम जीवन समाधि को महत्व दिया करें। ज्ञान ध्यान और तप में रहो, अपने आप समाधि में मृत्यु होगी आपकी। चिंता ही मत करो मौत की तो जरा भी। इसी जन्म का इसी जन्म में फल मिलता है, जैसे जिस उसमें हम है पर्याय में, अभी इस मनुष्य पर्याय में है, तो फिर हमको मनुष्य का मनुष्य में जो अभी कर्म बांधे उसका भी क्या अभी मिल सकता है फल? बिल्कुल, तुरंत भी मिल सकता है। लेकिन ऐसे बोलते ये तो अपन इतने लंबे लंबे बांधते हैं कि ये जो पूर्व का अपन काट रहे हैं अभी बांधेंगे तो वो सारे, कुछ बहुत कम अवधि के बांधे, और जब आपने कर्म किया उस समय तो लंबा बांधा, फिर आपने पश्चाताप किया, वो छोटा हो गया, अपकर्षण हो गया, उदीर्णा होकर तुरंत भी उदय में आ जाता है। इसमें तो कुछ कर्मों का फल तुरंत होता है। अभी यहां पर अग्नि जलाओ, अग्नि जले, उसमें हाथ डालो, जलोगे कि नहीं? तुरंत कर्म किया तुरंत फल मिला कि नहीं? आपने भोजन किया, भोजन करने का काम, और तृप्ति तुरंत होती है कि नहीं? ये तुरंत फल है। आपने किसी को गाली दी, सामने आपको तुरंत गाली मिलती है, तुरंत फल मिला कि नहीं? कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं, कुछ के बड़ी देर से मिलते हैं। इसमें पर यह भी हो सकता ना, जो हाथ अभी जल रहा है उसका निमित्त अग्नि है और पूर्व कर्म का उदय है। वो पूर्व कर्म के उदय से तो आया है, परंतु आपने वर्तमान कार्य तो किया ना इच्छा से, वो तो होंगे ना, वो कर्म तो किया, आपने हाथ डालने का काम किया, ये कर्म नहीं है क्या? उसकी प्रेरणा आपको पूर्व जन्म से मिली, पर कर्म तो आपने अभी किया है। अभी जो आपने हाथ डालने का काम किया है तो वो अग्नि अभी जलाएगी आपको। कुछ कर्म का उदय अंतर मुहूर्त में हो जाता है, जो अंत कोड़ा कोड़ी में होते हैं उनका जो अबाधा काल भी अंतर मुहूर्त में पूरा हो जाता है, उनका फल भी अंतर मुहूर्त में मिल जाता है। सब कुछ अंतर मुहूर्त में हो जाता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में कर्म का उदय भी आया, अबाधा काल भी गया और हो गया। ऐसे श्रेणी चढ़ते हैं ना, उनके होते ही ज्यादातर। उनके श्रेणी चढ़ते चढ़ते इतना जबरदस्त साता का अनुबंध होता है, जबरदस्त,
और जैसे जैसे वो अनुबंध होता जाता है वैसे वैसे उनके उदय आता जाता है, और उस सब साता का उनका उदय वो भोगते रहते हैं और श्रेणी चढ़ते चढ़ते पूरा भोग भी लेते हैं, तुरंत उदीर्णा हो जाती है उन कर्मों की। तो स्थिति अनुभाग आप घटा लो तो जल्दी आ जाता है, बढ़ाओ तो बहुत बढ़ता। इस जन्म में किए इसके फल बाद में भी मिलता है। ये आपने किस प्रकार से उसको कैसा बांधा है, उस प्रकार से उदीर्णा भी कर सकते। बाद में फल मिलने वाला था परंतु आपने इसकी उदीर्णा कर दी। ये सब तप वगैरह करते हैं उसमें क्या है, उदीर्णा ही तो है, उदीर्णा कर दी। जो प्रॉब्लम बहुत बाद में आने वाली थी आपने पहले ही बुला ली इसको, उदीर्णा। अभी किसी के असाता की उदीर्णा करनी है, कर सकते हैं कि नहीं? कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ है और अभी उसको बीमार होना है, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वो ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे असाता की उदीर्णा हो। जैसे आपने अभी आपका पेट बहुत अच्छा है, जुलाब की गोली खा लो, तुरंत असाता वेदने का उदीर्णा हो जाएगी और आपको सब चालू हो जाएगा। ऐसी कुछ चीजें खा लो आपको, जैसे सर्दी, अभी सर्दी नहीं हो रही है, ऐसी चीज खा लो आप जिससे सर्दी का नौकर में वो तुरंत सर्दी हो जाएगी, इसका नाम उदीर्णा है। आप ऐसे अभी विष खा लो, किसी को जैसे किसी का आयुष्य कर्म की उदीर्णा करनी है, विष खा लो, हो जाएगी उदीर्णा, मर जाओगे क्योंकि उस नौ कर्म का वो नौ कर्म है उसका। वो भी तो उदीर्णा है, ये भी उदीर्णा है, दोनों प्रकार की। एक में फल दे करके जाएगा और जो तप आदि करते हैं वो बिना फल दिए जाएगा, उसमें फलदान शक्ति को अंदर अंदर नष्ट कर दिया जाता है और फिर उसके प्रदेशों को उदय में लाया जाता है। और इसमें प्रदेश और फल की शक्ति भी साथ में आएगी आपकी, क्योंकि उसमें केवल आपने प्रदेशों की उदीर्णा नहीं की है, आपने उसके अनुभाग की भी, फल की भी उदीर्णा की है। तो फल मिलेगा आपको, पर बस पहले मिल जाएगा, जो बाद में मिलने वाला था पहले मिल जाएगा, फल मिलेगा। नहीं, आपको किसी कर्म को पहले बुला, वो निदान बंद होगा, वो उसका फल बाद में मिलेगा। नहीं, उसका फल बाद में मिलेगा, वो कोई निदान नहीं है, इसका नाम निदान नहीं है। नहीं, तप की बात नहीं कर रहे यहां, ना यहां तप की बात नहीं कर रहे। तप की भावना अगर कर्म की निर्जरा के लिए की है तो वो निदान नहीं है। अरे कर्म की निर्जरा निदान नहीं है, लौकिक इच्छा निदान है। समझ में आया? कर्म की निर्जरा करना है, संवर निर्जरा हो मेरे, ये कोई निदान थोड़ी है, ये तो पवित्र भावना है, उसी से तो मोक्ष होगा। उसमें लौकिक वस्तु, जैसे मुझे देवगति हो, मुझे मनुष्य के वैभव मिले, मुझे ऐसा पैसा धन दौलत मिले, इसके कारण से अगर आप तप करते हैं तो उसका नाम निदान है, लौकिक इच्छा का। बाकी आप संवर निर्जरा करने के लिए आप करते हो तो उसी के लिए तो करते हैं तप। किसके लिए करते हैं? उसी के लिए की जाती है तप। हाँ, उदीर्णा के लक्ष्य से ही की जाती है कि भाई मेरे कर्म जो बहुत अभी बाकी हैं, पता नहीं जिसको जल्दी मोक्ष जाना है, अभी मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता कि सहज वो उदय में आएंगे और फिर मोक्ष जाऊंगा, अभी अपने को नहीं, अपने तुरंत मोक्ष जाना है। तो वो जो मुनि है वो बहुत तपता है, विपरीत परिस्थितियों को प्रति, जो परिस्थितियां अभी उसके आई ही नहीं है उसी को बुलाता है वो सामने। कैसे बुलाता है? अभी गर्मी की ऋतु है और वो बाहर पहाड़ की चोटी पे जाएगा,
सामने आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार नहीं, बेल तू ही वहां खड़ा रहे, मैं आता हूं। ऐसा करके वो तपस्या करेगा। अभी उसको रोज भोजन मिल रहा है, पर नहीं, 1 महीने तक खाएंगे ही नहीं। मिलने में सहज उदय तो उसके एक टाइम भोजन मिलने का है, परंतु वो नहीं, अंदर सत्ता में जो क्षुधा वेदनी पड़े उसको भी जलाऊंगा मैं जल्दी से। इसलिए वो 1 महीने तक भोजन ही नहीं, सत्ता में पड़े हुए उसको भी समाप्त कर दिया उसने। इसका नाम उदीर्णा कहलाता है। जानबूझ करके समस्याओं को बुलाया जाए, कष्टों को बुलाया जाए, क्योंकि वो कष्ट है ना, वो कर्म के रूप में पड़े हुए हैं। वो कर्म परमाणु हैं, वो पड़े हुए हैं अंदर अपने, क्षुधा के रूप में, तृषा के रूप में, असाता के रूप में, अलग अलग प्रकार से वो अपने अंदर पड़े हुए हैं 8 कर्मों के रूप में। अब उनको ऐसे ऐसे प्रयोग करके बुलाया जाए उसको। पता है कुपाल देव का आता है, लड्डू खाया उन्होंने, मंगवाया उन्होंने लड्डू, वो मोतीचूर के लड्डू मंगवाया उन्होंने, फिर वो खा गए। उनको पता था कि खाने से उनको क्या होने वाला है, खा गए उनके। जो रोग नहीं आने वाला था उसको बड़े प्रेम से बुलाया उन्होंने। उनको पता था कि ये रोग आने वाला है। बाद में उन्होंने बताया भी कि हमने इसलिए इसको, ये उदीर्णा कहलाती उसकी। अब ये फल दे करके हुई, और जो तपस्या से कर, अब उन्होंने क्या है, उनका केवल प्रादेशिक फल हुआ, आत्मा में समता रखी। हमारा नया बंध कब होता है, जब आत्मा विषम होता है। वो जो फल मिला उनको कि डायरिया हो गया, डायरिया होना वो उसका प्रदेशों का फल है, असाता के रूप में, वो शरीर पे इफेक्ट करेगा। परंतु उस समय अगर आप समभाव में, तो आत्मा पे इफेक्ट नहीं किया उसने केवल शरीर पे इफेक्ट किया है। तो उनके शरीर पे इफेक्ट करके चले गए, नया बंधने नहीं दिया उन्होंने, जरा भी नहीं, क्योंकि वो जो असाता आई उसमें शांत रहे। इसका नाम उदीर्णा कहलाता है। कष्टों को बुला करके शांत भाव से उसको सहन करो। भैया जी, जैसे कोई हमने उपवास व्रत किया, उसमें हमको गर्मी लगी, तो हमने क्षुधा के लिए किया था, लेकिन उससे हमको दूसरी असाता उत्पन्न हुई, कोई दूसरी पीड़ा हुई, तो हमने कोई शीतल स्थान का सहारा ले लिया, तो फिर उससे वापस किस रूप में कर्म बंधेंगे फिर? जब आपको उपवास से जो समस्या कष्ट आए, उसको आपको शांत भाव से सहन करने थे, परंतु आप शांत भाव से उसको सहन नहीं कर पाए और आपने दूसरे रास्ते से, तो आपकी उदीर्णा तो नहीं हुई। क्षुधा का तो कंट्रोल किया ना, लेकिन हमारा तो वो तो अकाम निर्जरा है भाई। एक कर्म गया, दूसरा आया। इससे तो हो ही रहा है। एक काम किया आपने, निर्जरा करी, दूसरा आ गया, वापस आकुल व्याकुल हो गए। तो उसमें कौन सा आपने कौन सा फायदा किया? आप क्षुधा भी सहन करते, उस उपवास से जो गर्मी हो वो भी सहन करते, और सब कुछ सहन करते और शांत रहते, बस तो समझना कि आपका बराबर उपवास। परंतु उस उपवास से जो कष्ट आए वो सहन कर नहीं पाया। तपस्या का जब अनुष्ठान करते हैं तो उसमें कोई कष्ट आता है, और जब हम सहन नहीं कर पाते हैं तो वो उदीर्णा नहीं है। हमको उसको सहन करना चाहिए। आपने पहले से अपनी मर्जी से ही तो लिया था। अब जब प्रॉब्लम आई और आप फिर दूसरी तरह से उसको छोटी गली से, पिछली गली से वो सुधार लेते हो, तो ये तो कोई तप हुआ? आपने तप किया ही इसलिए था कि अगर सुधा का उदय आया तो भी मैं खाऊंगा नहीं, इच्छा का निरोध करूंगा। और अगर पेट खाली होने के कारण से अगर गैस हो गई, बदहजमी हो गई, कुछ भी हो गया, पर मैं खाऊंगा नहीं, मैं कोई उपचार नहीं करूंगा उसका, इसलिए तो तप किया था। ये तो होने ही वाला है सारी चीजें, तो आपने कौन सी बड़ी बात कर दी? तो फिर साधुओं की तो ऐसे कभी निर्जरा ही नहीं होती होगी, क्योंकि वो मुनि अवस्था में, उनको कभी अंतराय वगैरह आए
तो अंतराय के बाद फिर श्रावक आते हैं, वो उनकी वैयावृत्ति करते, कभी तेल लगाते, कभी कुछ करते, तो उन्होंने इच्छा थोड़ी की, लेकिन वो करवाते तो हैं। करवाते हैं तो निर्जरा नहीं होगी, परंतु करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। करने वाले को दिक्कत नहीं, लेकिन जो करवा रहा है तो उनकी तो फिर वो उन्होंने सहन करना कहाँ हुआ। अगर वो इच्छा पूर्वक नहीं करा रहे, वो उपसर्ग है, वो तो उपसर्ग मानते हैं। अगर सच्चा साधु हो और कोई इसकी वैयावृत्ति कर रहा है ना, तो उसको उपसर्ग लगता है। मैं तो शांत भाव से हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है, पर उसको जरूरत है। पर के द्वारा किया हुआ कुछ भी है वो सब उपसर्ग है उनके द्वारा। हाँ, करुणा उनका कुछ नहीं है, वो शरीर को भी अपने आप अपना नहीं मानते, और उनके उस शरीर से लोग पुण्य कमा रहे तो कमाओ, क्या मतलब, क्या दिक्कत है। और कोई आकर के, मुनि आराम से बैठे हुए हैं, और कोई आकर के उनको सर दबा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई, तो वो मना नहीं करेंगे। इस पुद्गल के साथ जिसको जो करना हो करो। किसी को मारना है तो मारो, पीटना है तो पीटो, घसीटना हो तो घसीटो, नो प्रॉब्लम। महावीर भगवान के कान में खिले ठोके, क्या ग्वाले को कुछ कहा? मना तो कर सकते थे, ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं। और अगर उस समय, और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि ऐसे भी उदाहरण है कि ठंडी के दिन थे और लगा कि ये महाराज को कहीं गर्मी लग रही है, इसलिए आग लगा दी चारों तरफ, ताकि कम से कम महाराज को ठीक रहे सुविधा। अब वो भी उपसर्ग है उनके लिए। सब पर के द्वारा किया हुआ कुछ भी है, वो सारा का सारा वो उपसर्ग मानते हैं लोग, उससे लाभ प्राप्त करते हैं। श्रावक का कर्तव्य है साधु समाधि वैयावृत्ति, वो करेगा, उससे उसको पुण्य लाभ होगा, तो इसलिए करने देते हैं। नहीं तो श्रावक पुण्य कैसे कमाएंगे? तो करुणा, उस करुणा से करने देते हैं, करो भाई। परंतु वो आगे होके बुलाते नहीं है, चलो हमारी सेवा करो तुमको पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं करते हैं। कोई करता है तो मना नहीं करते, बस इतनी सी बात है। मना करने का अधिकार भी तो नहीं। जैसे ही आप मना करोगे तो इसका मतलब आपने ऐसा माना कि ये शरीर मेरा है। जो आपका ही नहीं उसके लिए आप कैसे मना कर सकते हो? ये मुनि की मान्यता होती है। इसलिए वो न तो पंखा चालू करो यूं कहेंगे और न पंखा बंद करो यूं कहेंगे। अभी जैसे यहाँ पंखे वगैरह सब चल रहे हैं, ठीक है, और कोई महाराज इधर से गुजरे, वो बंद करो ऐसा भी नहीं कह सकते, वो चालू करो ऐसा तो नहीं कहेंगे, पर बंद करो ऐसा भी नहीं कह सकते। उनका जो चल रहा है उनको ज्ञाता रहना है बस। तुमने तुम्हारे लिए चलाया, चलाओ, हमको क्या दिक्कत। उसका, ये पंखे चल रहे हैं उसका पाप उनको थोड़ी लग रहा है, और हम इच्छा पूर्वक इसका उपभोग करें तो उनको पाप लगे। अभी यहां स्वाध्याय करने के लिए बैठे और फिर ऐसे ही चला दिया, तो क्या हमको पाप लगेगा उसका? उसमें जो भी हिंसा होगी, हमने इच्छा ही नहीं करी है, चला दिया उन्होंने, और हमको वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। आपके अंदर से इच्छा हो, आप उसको प्रेरणा करो, आप ऐसे परिणाम करो, उसका बंध हमको है। हमने न तो इच्छा की है, न हमने परिणाम किया, न हमारे उसको भोग की वृत्ति है, हमको पाप कैसे लगेगा? लेकिन साधु के सामने जीवों की हिंसा हो रही है। अब जैसे लाइट जल रही है, इतने सारे जीव आ रहे हैं, तो क्या उनका धर्म नहीं होता है कि जब वो मार्जन करके चलते हैं तो फिर ये भी तो धर्म होता है कि लाइट बंद करवाना? वो सारी हिंसा वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे, वो यहाँ से वहां से निकल जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। पर ये कोई तुम लाइट बंद करो ऐसा, पर वो तो लाइट में बेचारा कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, उसको मना नहीं करेंगे। तुमको जो करना करो, यहाँ जीव हिंसा ज्यादा हो रही, हम यहां से निकल जाएंगे। किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं ज्ञानी, बस सीधी सी बात है। वही हम देख नहीं पाते हैं उसको, वो जो जीव हिंसा और हमसे देखा नहीं जा रहा है, इसलिए वो धीमे से निकल जाए, इसमें क्या दिक्कत? पर वो दूसरे को मना थोड़ी कर सकते हैं। अब दूसरा कोई भोजन कर रहा है, उनका उपवास हो तो मना करे, अरे ये भोजन करेगा तो क्षुधावेदनी कर्म बांधेगा, भोजन मत कर, ऐसा थोड़ी करेंगे। करो भाई,
कोई आराम से एसी में बैठा है, बैठो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं बैठेंगे। ये बात, इसको वीतरागता कहते हैं। वो किसी को डिस्टर्ब न करेंगे, भोग करने वालों को भोग करने देंगे, योग करने वालों को योग करने देंगे, सोने वाले को सोने देंगे। जो सब जिसको जो करना है वो करो, बस। उनकी जो जिम्मेदारी है उनको कहेंगे। उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी उनको जो समर्पित हुए वो है। उनके शिष्य जो अंतेवासी हैं, जो उनको समर्पित किया है, वो अगर सोए हैं तो लात मार के भी उठाएंगे। महाराज, आचार्य महाराज, आज सो रहे हो, उठो। मुनि दिन में सोता नहीं, इतनी देर तक सोते रहते हो, लात मार के भी उठा सकते हो। परंतु उनको समर्पित नहीं हुए, वो सोया है दिन भर, 5 दिन तक सो, न कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो करना हो करो, हमको कोई लेना देना नहीं उससे। नहीं तो सारी दुनिया की पंचायत करते रहे हो तो उनका तो कोई धर्म ही नहीं हो। दुनिया चल रही है, वो चलने देते। माइक। क्रोध, मान आदि जो कषाय हैं, अगर इसकी उद्दीर्णा के लिए कोई दृष्टांत बताएंगे? यस। अगर क्रोध, मान इनकी उद्दीर्णा करनी हो, हाँ, तो कैसे की जाए जिससे हम सब त्रस्त हैं? बिल्कुल। सबसे अधिक ज्यादा उद्दीर्णा तो अपने को इसी की करनी है, पर इसकी उद्दीर्णा करने के उपाय अलग प्रकार से। इसकी उद्दीर्णा करने का प्रकार देखो, आपको बहुत अधिक क्रोध आता है, और क्रोध किसी निमित्त से आता है। कोई न कोई सामने निमित्त होगा, तब जाकर के आपको क्रोध आएगा। अब ऐसा करो, आप उस निमित्त का अमुक समय के लिए त्याग कर दो। अब वो, क्योंकि क्रोध आने का तो चालू हो गया, आपका आने का क्रम तो चालू हो गया है, और वो निमित्त मिलेगा नहीं आपको। क्रोध आता रहेगा, नष्ट होता रहेगा, आपको क्रोध होगा नहीं। बस आपने, और वहां आप जो शेष परमाणु है ना, वो खत्म करके आएंगे। फिर 10 दिन बाद आप वापस घर आएंगे ना, उस निमित्त से आपको क्रोध नहीं होगा। शांत परिणाम हो चुके हैं आपके। कभी कभी ऐसे भी प्रयोग करो दृढ़ता लाने के लिए, कि ज्ञान की जागृति रखो, और जहां पर क्रोध होने की संभावना है वहीं पर जाओ, और ऐसा संकल्प बल लेकर जाओ कि वहां कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं शांत रहूंगा। आगे पीछे जहां अपने को अपमान मिले वहीं जाओ, और ऐसा संकल्प करके जाओ कि कितना भी मेरा अपमान हो, मुझे शांत रहे। उनके प्रति जरा भी मेरे को द्वेष भाव नहीं आने देना है। ऐसा, ऐसे उद्दीर्णा हो जाती है। बस बस। इसमें मिथ्यात्व का उद्दीर्णा कैसे करें? मिथ्यात्व की उद्दीर्णा करनी है तो सत्संग करो, तत्व विचार करो। समय समय उद्दीर्णा हो रही है। सूक्ष्म तत्व ज्ञान से, तत्वाभ्यास से समय समय अनंत कर्मों की उद्दीर्णा हो रही है, अभी हो रही है मिथ्यात्व की। इसका यही उपाय है। और आयतनों की सेवना करो, सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, इनकी सेवा करो, उद्दीर्णा होती रहेगी ऑटोमेटिक। मुख्य तत्वार्थ का अभ्यास करो, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, अपने स्वरूप का अनुसंधान। तो ये मिथ्यात्व। तप और उद्दीर्णा में अंतर क्या है? तप तो साधन है, उद्दीर्णा साध्य। तप के द्वारा उद्दीर्णा होती है, तो तप तो साधन हुआ और उद्दीर्णा साध्य हुआ।
साधन साध्य संबंध है। आपने तप किया, उससे उसका फल क्या हुआ? उदीर्ण। ऐसे एक फल है, एक साधन है। हाँ, अपनी इच्छा का तप है वो, और उस तप से क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी। उदीर्णा हमेशा निर्जरा है, वो उदीर्णा पूर्वक ही होती है। तो जो फल आपको क्या मिला उस उपवास का, अथवा जो भी इच्छा का निरोध किया, उसका फल क्या मिला? तो आपके सत्ता में जो कर्म है वो नष्ट हो गए, समय के पहले आकर के नष्ट हो गए। ये उसका तो वो द्रव्य कर्म तो दिखते नहीं है, पर आपकी इच्छा निरोध तो दिख रहा है ना आपको। हाँ, पहले आ गए, वो उदीर्ण, और वो उदय में आ गया, आपने समता रखी, पता भी नहीं पड़ा और चले भी गए। ऐसे तपस्या। चलो भाई, ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मसिद्धि कब होगी? मोक्ष हो जाएगा पर आत्मसिद्धि नहीं होगी। नहीं, अच्छा है। अच्छा, सब बीमारियों का एक इलाज है, समता। आप 1000 प्रश्न पूछो पर उसका समाधान एक ही है, समभाव में रहो, वीतरागता। और उसका साधन आत्मज्ञान, स्वभाव दृष्टि, इसका साधन है, और कोई साधन नहीं। कहाँ थे अपने? जे संयोगो देखिए तेते अनुभव दृश्य उपजे नहीं से आत्मा नित्य प्रत्यक्ष। ये बहुत जोरदार बात है। आत्मा हमेशा प्रत्यक्ष है। कर्म बांध रहा उस समय भी आत्मा है, कर्म की उदीर्णा हो रही उस समय भी आत्मा है, कर्म की निर्जरा हो रही उस समय भी आत्मा है, और मोक्ष हो रहा है तब भी आत्मा है, संसार में रखड़ रहा है तब भी आत्मा है। वो हमेशा ज्ञान रूप में हमेशा प्रत्यक्ष ही। आत्मा कभी परोक्ष हुआ नहीं, बाकी सब परोक्ष हैं, आत्मा प्रत्यक्ष। नारायण समझ में आत्मा प्रत्यक्ष है, वो होगा। आप कह रहे हो तो ऐसा थोड़ी है, हम है। संवेदन होना चाहिए। जैसे आत्मा ऐसा शब्द आता है तो अपना जो स्वसत्ता है वो एकदम से अपने नजर में आ जानी चाहिए, उसकी फीलिंग होने लगेगी, ये मैं हूं, उसकी बात कर रहे हैं। आत्मा आत्मा मतलब ऐसे थोड़ी कोई दूसरा प्रदेश में कोई रह रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आत्मा मतलब मेरी स्वसत्ता, मेरी बात कर रही है, ये जो मैं हूं वो ही मैं हूं। हाँ, हर बात में है, हर समय में है। भैया जी, जैसे आपने बोला कि हर चीज़ में समता में रहो, तो वही सबसे बड़ा तप है, वही सब कुछ है। अब जैसे हम इधर एसी में बैठे, पंखे में बैठे हैं, तो हमको इसमें ज़्यादा अनुकूलता लग रही, मतलब इसमें हमको किसी प्रकार से कष्ट नहीं हो रहा, तो हमको समता है। और हम नहीं है, क्यों? समता ही तो है सबको। समता नहीं है वो। जब हम विषय का भोग कर रहे हैं उसी समय हम उस विषय से उत्पन्न जो सुख है उस सुख को ले रहे हैं। हम आर्त ध्यान अथवा रौद्र ध्यान में हैं, ऐसा समझ लेना। साता को जब हम साता से अपने को सुहावनापना लगता है तो ये हमारे रौद्र परिणाम हो रहे हैं, समता नहीं है। रौद्र परिणाम, यही तो तत्व ज्ञान है, यही तो वीतराग विज्ञान, ये रौद्र ध्यान है। अच्छा लग रहा है, विषय को सेवन करके अच्छा लग रहा है। रौद्र ध्यान का स्वरूप क्या है? विषय सेवन करके भोगोपभोग करके अच्छा लगना, उसमें विषय भोग में अच्छा लगना। तो हमको बहुत ठंडी ठंडी हवा खा के अच्छा लग रहा है, हम उसको समता कहते हैं। ये काहे की समता? इसका नाम तो समता। समता का मतलब तो हमको न तो ठंडी हवा की जरूरत है न गर्म हवा की जरूरत है। हम तो हमेशा जैसे हैं वैसे शांत हैं, इसका नाम समता है। वो ठंडी हवा चलेगी तभी हमको शांति पड़ेगी, इसका मतलब वो शांति आपकी ठंडी हवा से आ रही है, अंदर से नहीं आ रही है। और जो शांत है वो तो है, इसमें क्या, उसको तो ठंडी हवा भी नहीं चाहिए और गर्म हवा भी नहीं चाहिए, दोनों स्वाधीन।
तो भूमिका अनुसार रौद्र ध्यान या अर्थ ध्यान भी होते हैं, इसमें स्वीकार करो ना। स्वीकार करना चाहिए कि विषय भोग की जो बात हुई उसमें या तो चारित्रिक निर्बलता है या बाह्य निमित्तों का बहुत ज्यादा आग्रह हो, तो अनासक्ति पूर्वक अगर उसका भोग करे है बुद्धि मानते हुए, तो वो इस श्रेणी में है। कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको भोग करने से जो लिप्ता अनासक्ति लगेगा पूर्वक करे है बुद्धि के है ये, और किन्हीं बाह्य निमित्तों की मजबूरी से या अपनी चारित्रिक निर्बलता कषाय का इतना प्रबल अगर उस पे जोर है। ऐसा होता है कि अपनी पर्याय की एक शक्ति होती है, पर्यायगत शक्ति, तो उससे अधिक हमारी क्षमता नहीं रह पाती, तो परिणाम बहुत आकुल व्याकुल हो। इससे अच्छा है थोड़ी सी सुविधा करके कम आकुल व्याकुल हो जाए। बात समझ में आ रही है कि भाई आपको बहुत गर्मी हो रही है तो बहुत आकुलता व्याकुलता हो रही है, इससे बहुत कर्म बंद हो रहा है आपका, तो आपने क्या किया, पंखा चला लिया। सहन शक्ति कम है ना, पंखा चला लिया, तो अब आपको गर्मी कम हो रही है, आपकी आकुलता थोड़ी कम हो रही है। किस कारण से? उस विषय से, उस स्पर्शनेंद्रिय के विषय से आपको थोड़ी आकुलता कम हो रही है, तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। परंतु ये ऐसा मानना चाहिए कि हमको शांत होने के लिए विषय का सेवन करना पड़ता है, वो हमारी नपुंसकता है, कायरता है। आत्मा की शक्ति है कि हर एक को शांत भाव से सहन कर सके, पर हमको साधन करने पड़ते हैं नए नए निमित्तों का, तो वो पराधीनता है। परंतु जिसकी जितनी शक्ति है उतना उसको करना है। मतलब विवेक ये कहता है कि आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कम हो, ये कम करने अपने को। अब अपने को किसी वस्तु के त्याग कर देने से बहुत आर्त रौद्र ध्यान हो रहे, तो भाई उस वस्तु का उतना त्याग मत करो, उसको थोड़ा सा भोग लो, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं आपकी। शक्ति को देखा करो आप, हर एक में विवेक होना चाहिए। नहीं तो वो हट पकड़ ले ऐसे। बहुत से हटाग्रही होते हैं, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, परंतु मैं पंखा चालू नहीं करूंगा, और वो आकुल व्याकुल होकर के मर जाएगा, कृष्ण लेशा आ जाएगी, पर हट पकड़ रखा है उसने। ऐसे हठी ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी जिस प्रकार से कोमल परिणाम बने रहें, शांत परिणाम बने रहें, उस प्रकार से वो साधनों का उपयोग करते हैं और अपनी शक्ति को बहुत अधिक छुपाते भी नहीं हैं। जितनी हो सके उतनी शक्ति लगा करके पहले सहन करते हैं, और नहीं हो रही है तो फिर, नहीं तो मुनि भोजन क्यों करे? मुनि बनते ही सल्लेखना क्यों न ले ले? उनको शरीर के प्रति कोई राग नहीं है, परंतु परिणाम नहीं बनते हैं वो। तो अगर भोजन करके हमारे वो परिणाम बन रहे हैं तो हम भोजन करेंगे। परिणामों की शुद्धि के लिए हम भोजन कर रहे हैं। अभिप्राय बदल गया पूरा पूरा। कोई ठंडी हवा खाने के लिए कोई पंखा चलाता है तो वो तो पूरा रौद्र ध्यानी है, परंतु कोई ज्ञान ध्यान करने के लिए कि मैं भाई शांत भाव से मैं स्वाध्याय कर सकूं, शांति से मेरा चित्त शांत हो, ऐसा मैं ध्यान विषय का चिंतन कर सकूं, इसके लिए अगर आप कर रहे हो और थोड़ी सुख सुविधा का भोग भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी अपने लाइट जल रही, पाप हो रहा है कि नहीं? परंतु इससे अधिक पुण्य हो रहा है। अभी हम घर में बैठे रहते तो सोते रहते, तो कम से कम लाइट जला करके अच्छा काम कर रहे हैं अपन साथ। इस प्रकार से विवेक रखना चाहिए अपने हर चीज में। बाकी आगे की भूमिका में तो ये भी नहीं है। अब आगे कहते हैं, जड़ती चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने, क्यारे कदी न था। जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ थाय, एवो अनुभव कोई ने, क्यारे कदी न था। चेतन से चेतन की उत्पत्ति होगी
और जड़ से जड़ की उत्पत्ति। आत्मा से हमेशा आत्मीय भाव होंगे और जड़ से हमेशा जड़ भाव होंगे। चैतन्य से चैतन्य भाव होंगे, जड़ से जड़ भाव होंगे। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन। इसलिए चेतन और जड़ दोनों अलग अलग हैं, और जो चेतन है और जड़ है दोनों नित्य हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों अनित्य हैं, दोनों नित्य हैं सारे के सारे। जड़ जड़ रूप में नित्य है, चेतन चेतन रूप में नित्य। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगा, वो कभी अनात्मा नहीं होगा। अनात्मा हमेशा अनात्मा ही रहेगा, कभी नहीं होगा। शरीर कभी आत्मा नहीं हो सकता, आत्मा कभी शरीर नहीं हो सकता। माँ के पेट में से, उन्होंने प्रश्न किया कि माँ के गर्भ में से जो निकलता है वो कौन निकलता है? पैदा किसने किया? माँ ने किसको पैदा किया? आत्मा को पैदा किया कि शरीर को पैदा किया? बताओ किसको पैदा किया? वास्तव में क्या है कि वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो जो बच्चे का शरीर है वो माँ के रज और पिता के वीर्य से उसका शरीर बन रहा है, आत्मा नहीं बन रहा है। उसके शरीर के जन्मदाता हैं, आत्मा के जन्मदाता नहीं है। आत्मा तो कहीं से आकर के चय होकर के उसमें फिट हो गया है। शरीर संवर्धित हो रहा है, और शरीर संवर्धित कैसे हो रहा है? उस माता के रज और पिता के वीर्य से संवर्धित हो रहा है। जन्मदाता किसी आत्मा के जन्मदाता कोई नहीं होते हैं, जन्मदाता शरीर के होते हैं। इसलिए जन्म शरीर का होता है और आत्मा का भव होता है। आत्मा भव धारण करता है, शरीर जन्म धारण करता है। इसलिए जन्म और शरीर में बेसिकली फर्क ये, जन्म तो शरीर की अपेक्षा से कहा जा रहा है, और भव है वो आत्मा की वो पर्याय, इसका नाम भव कहलाता है। वो मनुष्य पर्याय है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर आत्मा आत्मा है। जीव तत्व को कोई पैदा नहीं करता, शरीर को, उसके आवास को वो बना रहे बस। उन्होंने योनि स्थान पैदा किया। माँ केवल एक योनि स्थान है जिसमें से वो जीव आकर के अपने स्वरूप को ग्रहण करेगा, अपने शरीर को आकार देगा। कोई पैदा नहीं करता है यहाँ किसी को। और वो कहते मैंने बेटा पैदा किया। वास्तव में बेटे का अर्थ क्या होता पता है? बटा, अपने से बट करके जो आया है, उसी का शरीर का एक अंग अलग होकर के आया है। तो वो सब शरीर किसका था? माँ का ही था, उसका भाग पड़ा है, इसलिए बटा है वो, और इसलिए वो अलग हो गया। इसलिए तो अपना कहता है कि मेरे जिगर का टुकड़ा है क्योंकि उसी से टुकड़ा होकर के आया वो शरीर से, उसके शरीर से आकर। और क्योंकि वो 9 महीने तक रहता है, तो कोई भी पदार्थ अपने से चिपका रहता है तो अपने से प्रेम हो जाता है। कोई 2 दिन साथ रहता है तो भी प्रेम हो जाता है। 9 महीने साथ रहा तो उससे प्रेम नहीं होगा क्या? ये जड़ पदार्थ है ना, ये बाल ने, हाथ ने, नाक ने, कान ने, ये अपने साथ कई सालों से हैं, तो इससे हमको प्रेम हो गया। अपना नाक कैसा भी हो सुंदर लगता है, अपना कान कैसा भी हो अपने को अच्छा लगता है। दूसरे के नाक की अपन बुराई करेंगे, अपने नाक की नहीं करेंगे। अरे इतनी सी बात क्या है, हमको अपने शरीर का मैल से भी अपने को राग हो चुका है। इसलिए अपने शरीर का मैल, मल, मूत्र, श्लेष्म, उससे घृणा नहीं आती है, दूसरे के शरीर से आती। क्यों? हमारे साथ रहा है, हमारे साथ रहा, इसलिए हमको प्रेम हो गया। जो साथ रहता है उससे प्रेम हो जाता। ये सत्य बात है कि नहीं? जो भी हमारे साथ है, हम थूकेंगे ना, हमारी थूक से हमको घृणा नहीं है, दूसरे की थूक से बहुत घृणा है। प्रेम जो हमारे साथ रहता है उससे प्रेम है। जब तक प्रेम ना हो, प्रेम नहीं होती तो घृणा होता है। इस स्वीकार भाव का नाम ही प्रेम है। और क्या? प्रेम किसको कहते हैं? मैं आपको स्वीकार करता हूं, इसी का नाम तो प्रेम है।
अस्वीकार भाव, इसी का नाम द्वेष है। तो हमको प्रेम होता तो स्वीकार है, प्रेम नहीं होता तो अपना बच्चा है, उसका मल भी साफ करेगी वो माँ, उसको कोई ऐसा बहुत घिन नहीं आती है। और दूसरे के लड़के का आती है कि नहीं? क्योंकि उसको अपना मानती, प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा वगैरह द्वेष वगैरह होते नहीं है। दोष भी द्वेष रूप नहीं परिणत है, और दूसरे का अच्छा हो भी कभी बुरा लग जाता है। अगर इस जगत में अपने को अच्छे शांति से जीना है, सबसे प्रेम करो, ईर्ष्या नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, अरति नहीं होगी, बहुत सी चीजों से बच जाए। सब अपने अपने ही है सब। इसलिए वास्तव में इस प्रेम का जितना विस्तार हो ना उतना विस्तार करो, अंत में वितराग हो जाएंगे। प्रेम के विस्तार से ही हम वितराग हो जाएंगे। ये एक बहुत रहस्यात्मक बात है। जितना प्रेम, प्रेम का मतलब स्वीकार। कोई अब एग्जाम्पल, बाढ़ आ गई, बहुत बाढ़ आ गई, गांव में सभी तहस नहस हो गए, सारे घर वगैरह। आपका घर बड़ा अच्छा पक्का था, तो सारे गांव वाले कहे यार हमको आश्रय दो, कहीं पानी बरस रहा है ऊपर, कहाँ जाए हम। आप आश्रय किसको देंगे बताओ? आपके पास एक लिमिटेड स्थान है, आप किन किन को आश्रय देंगे? आपको जिससे प्रेम, और आपका पूरा पूरा घर भर गया, अब तो एक भी आ सके ऐसा नहीं है, और इतने में आपको विदेश में रहने वाला बेटा आ गया, आप उसको समाहित कर लोगे कि नहीं? उसमें क्यों समाहित कर लोगे? प्रेम। प्रेम में हम उसको अपने जीवन में समाहित कर लेते, नकारते नहीं अपन। इसी प्रकार से आप उसको आत्मा की दृष्टि से देखो। ये जगत है वो जड़ चेतन पदार्थों से भरा हुआ है। आप अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में सबको स्वीकार करो। देखो केवल ज्ञानी भगवान यही कर रहे, किसी को अस्वीकार नहीं करते, सब स्वीकार। नारकी भी स्वीकार हैं। नारकी लोग कैसे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उनको बड़े स्वीकार हैं। देव देव भोग कर रहे हैं, वो भी स्वीकार है। कोई योग साधना कर रहे हैं, वो भी स्वीकार है। सब स्वीकार है, किसी का नकार नहीं है। क्यों? दिव्य प्रेम इसका नाम। बिना रुकावट के उनके उपयोग में सब समा जाते हैं। इतना बड़ा दिल होता है। एक माँ के 1000 बेटे हो ना, तो भी उनकी गोद खाली ही रहती है, सब समा जाते हैं उसमें, सबके प्रति समान प्रेम हो जाता है। ऐसे परमात्मा ऐसा है कि उनको सबके प्रति समान भाव है, किसी के प्रति असमान भाव नहीं है, सब उनके ज्ञान में समा जाते हैं। और ऐसा संपूर्ण अस्तित्व, ऐसे विश्व, अनंत विश्व आ जाएं तो भी उनके ज्ञान में समाहित हो जाए। किसी को ऐसा नहीं कहेंगे अब हमारे भारी पड़ रहा है भाई, अब हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से अपने को इतना उदार हृदय आकाश के जैसा बनाना चाहिए कि हमारे जीवन में सब समाहित हो जाए। आप साधु संतों के जीवन में देखते होंगे, हर प्रकार के लोग उनके साथ चलेंगे। कोई गुस्से वाले हैं वो भी उनके चल जाते हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी उनके साथ चल रहे हैं, अरे कुत्ते बिल्ली भी चल रहे हैं, सब चल रहा है उनके साथ, सब स्वीकार। पर उनके आसपास रहने वाले जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं ना, उनको वो सहन नहीं, वो आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, अरे यार तू ये सब इसको हट, तुम ऐसा नहीं। ये उनके शिष्यों में आपस में होगा। गुरु बड़े सागर है, उनमें नहीं होगा कुछ भी। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे ना, अपने हृदय को बड़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में सब सारी चीजें, ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति भी हमारे समाहित हो जाएगा और नीचे से नीचा भी समाहित। दोष नहीं देखे जाते, सब तो वैसे नहीं आएगा, वो भी उनके पास आराम से बैठेगा।
निर्भयता से आएगा। और बड़ा सज्जन होगा वो भी निर्भयता से उनके पास आकर के बैठे। स्त्री भी उनके पास आने में डरेगी नहीं, पुरुष भी नहीं डरेगा, जानवर भी नहीं डरेंगे, सबके लिए स्थान, किसी के लिए नकार भाव नहीं, और सबके लिए वही स्थान। किसी में भेदभाव, ये मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, ये मेरे को कम अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ऐसी दशा जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक हमको आत्मा का अनुभव हो ऐसी कल्पना भी नहीं करना। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कृपाणु देव कह रहे हैं। रे आत्मतारो आत्मतारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि द्यो, आ वचन ने हृदय लखो। उपाय क्या बताया? सर्वात्मा समदृष्टि, ये इसका उपाय है। कितना भी कुछ भी करें, समदृष्टिपना नहीं आया तो हमारा ज्ञान केवल थोता ज्ञान ही रह जाता। आज इतना कर देना था 70 तक, कल करें, कोई बात में से बचाना, ऐसा आत्मा को तारो, आत्मा को बचा लो ये जन्म मरण के फेरे में से, ऐसा ऐसा है ना। तारो, जल्दी जल्दी उबारो इसको, फंस रहे हैं चतुर्गति में। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत होंगे। ये जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो वरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पापन। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसार। ओम शांति शांति शांति। सूत्र सब साथी। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सौ मित्र छे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सौ मित्र छे। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक सौ। जय सतगुरु।